8. मीरा ने फोन देखा। राजेश कॉल कर रहा था। मीरा कुछ टाइम स्क्रीन देखती रही। कॉल रिंग ऑफ होते ही मीरा विवान की ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। एयरपोर्ट पर यूं ही टकरा गए विवान को मीरा ऑन द स्पॉट हायर करके दिल्ली तक तो ले गई थी, लेकिन अब तक उसके हाथ मौका नहीं लगा था कि नायसा को लेकर उसे कन्फ्रंट करे। इनफैक्ट वो तो खुद मीरा को चार्म करने की कोशिश में था। और अब तो मीरा ने विवान की दी हुई ड्रेस भी पहन ली थी। खुद को आईने में निहारती हुई मीरा सोचने लगी कि इस लुक में सामने मुंबई से आया सिल्क का कफ्तान कितना ऑर्डिनरी लग रहा था। वो अभी मेकअप ही कर रही थी कि कमरे की बेल बजी। मीरा नहीं चाहती थी कि उसे विवान ऐसी आधी रेडी सिचुएशन में देखे। एटलीस्ट लिपस्टिक तो लगा ही लेनी चाहिए। वो हड़बड़ी में लिपस्टिक खोल ही रही थी कि किसी ने की कार्ड से दरवाजा खोल दिया। मीरा के हाथ रुक गए। कोई और उसके कमरे को कैसे एक्सेस कर सकता है? तभी विवान अंदर आया, एक वेल फिटेड ब्लैक ब्लेजर और उसके अंदर कैजुअल सी व्हाइट लिनन शर्ट। मीरा की आंखें मिरर में से ही उसे देखकर थम गई थी। Wow, you look dazzling. मीरा जैसे नींद से जाग गई। उसका मेकअप अब तक बाकी था। अपने चेहरे से एक्सप्रेशंस हटाते हुए उसने वापस अपना काम शुरू कर दिया। तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो। अरे नहीं, तुम्हारे सामने बैठने लायक लगूं, इसलिए शॉर्ट नोटिस पर ये सूट कस्टमाइज करवाना पड़ा। एंड लुक एट यू, लाइक सम क्वीन। By the way, I should thank you for the dress. It's beautiful. लेकिन मैं प्लीज मीरा, This is a beautiful dress, Vivan. एंड इट लुक्स इवन मोर प्रेशियस नाउ। तुमने पहन के इसकी स्टेटस बढ़ा दी। उसकी इन बातों को टक्कर देना वाकई मीरा के लिए मुश्किल था। इसी सोच में उसका मेकअप हो गया और वो मिरर में देखकर अपने बालों को स्टाइल करने लगी। जैसे ही मीरा ने अपनी लॉन्ग ब्यूटीफुल नेक से बालों को हटाया, विवान तुरंत उसके पास आया। रिफ्लेक्स में मीरा भी घूम गई और अब दोनों आमने सामने थे। Oh, I'm sorry. Did I startle you? विवान की आवाज में इनसिंसियरिटी साफ सुनाई दे रही थी। वो बिल्कुल सॉरी नहीं था। अब तो शायद मीरा भी एक क्लोजनेस एंजॉय करने लगी थी। अपना ध्यान बंटता हुआ जानकर मीरा ने हेयर स्टाइल को इग्नोर कर दिया और पास रखा अपना क्लच उठा लिया। It's okay. Let's go. मीरा और विवान सीधा बार में गए। Mr. Kapoor and Mrs. Mittal, I am Sameer. Let me usher you to your table, please. Thanks, Samir. We will prefer a corner table, please. Of course, Mr. Kapoor, right here. समीर मीरा के लिए चेयर ऑफर करने लगा। No, Samir. Let me do the honor. Of course, sir, as you wish. मीरा बहुत अदब के साथ विवान की खींची चेयर पर बैठ गई। जब तक विवान सेटल होता, मीरा ने आसपास नजर घुमाई। पूरे बार में स्टाफ के अलावा एक भी कस्टमर नहीं था। I am guessing तुमने पूरा बार रिजर्व कर लिया है। Of course. हमें बातें करनी है, शोर में कैसे करते हैं? जब हमें कोई देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता, तो फिर इस ड्रेस और कॉर्नर टेबल की क्या जरूरत थी? विवान मन ही मन में हंसने लगा। ड्रेस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, और कॉर्नर टेबल इसलिए क्योंकि तुम्हें देखकर मैं कुछ अलग कर बैठा, तो प्राइवेसी भी मिल जाए। मीरा हैरान थी। ये सब सुनने में वाकई बहुत फ्लैटरिंग था और विवान बोलता भी ऐसा था कि कोई भी औरत खुद को बेहद खूबसूरत मान ले। You do have a way with words. I must acknowledge that. एटलीस्ट पर्ल एसोसिएट वाले तो यही सोचते हैं। समीर उनकी स्कॉच लेकर आ गया। Sir, here is your Macallan 18. थैंक्स बडी। तुम्हें मेरा ब्रांड कैसे पता है? Why don't you just tell yourself कि मैं एक ऑब्जर्वेंट आदमी हूँ। कुछ चीजें मैं आदत के चलते ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ जरूरत के चलते, और कुछ सिर्फ इसलिए ऑब्जर्व करता हूँ कि वो मेरा शौक है। मीरा बहुत अम्यूज्ड थी। विवान को सुनना काफी इंटरेस्टिंग हो चुका था। आदत, जरूरत, शौक, गॉट यू। सिर्फ एक विस्की ब्रांड गेस करके बहुत बड़ी फिलॉसफी दे दी।
सिर्फ विस्की ब्रांड नहीं, मेरे पास और भी काफी पॉइंटर्स हैं. आई ऑल्सो हैव एक्सेस टू योर रूम. मीरा ने एक सिप ली ही थी पर उसका गला सूख गया. विवान के पास सच में उसकी काफी इंफॉर्मेशन थी. वो अपनी चेयर में थोड़ा आगे आ गया और मीरा की थाई पर हाथ रख दिया. I also got a dress made to your size, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के दम पर. And it fits you just right. ये सब मुझे इम्प्रेस नहीं करेगा विवान, इफ दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग. विवान वापस पीछे होकर बैठ गया. यही तुम्हारी प्रॉब्लम है मीरा. तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सेल्फ इम्पोर्टेंट भी हो. तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ करूंगा? मीरा अपनी ड्रिंक में बिजी थी. तो कल से ये सब क्या चल रहा है? कल तुमने 30 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी. आज तुमने मेरा थाईलैंड ट्रिप कैंसिल करवा दिया. मैंने बस बदले में एक डेट मांगी और तुम इसे भी क्वेश्चन कर रहे हो. मीरा जोर से हंस पड़ी. विवान के सामने नाजुक सबमिसिव डैमसेल बनकर उसे अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसे खुद का रिमाइंडर मिल गया था कि ऑफिस में अब भी चाबी उसी के हाथ में है. ओके, आई हियर यू. ये जिसे तुम डेट कहते हो, ये तुम्हारी मर्जी से चल सकती है, लेकिन ये एटीट्यूड ऑफिस से दूर रखोगे. कल इसी एटीट्यूड को तुमने डिसमिस किया था मीरा, और आज पर्ल के ऑफिस में. पर्ल या बाकी क्लाइंट्स, उनके सामने मित्तल कैपिटल्स को कैसे प्रोजेक्ट करना है वो मेरी हेडेक है. मैं काम से बाहर की बात कर रही हूँ. विवान के चेहरे पर शरारत उतर आई. मीरा उसे सामने से ये ड्यूअल ऑफर कर रही थी, एक ऑफिस के अंदर और दूसरी ऑफिस के बाहर. उसका चार्म काम कर रहा था. उसने खुश होकर अपना ग्लास ऊपर उठाया. चीयर्स टू मीरा. डिनर के बाद रूम तक जाते हुए मीरा और विवान एग्जॉस्टेड थे. रही सही कसर स्कॉच ने पूरी कर दी थी. आइडियली दोनों को अब नींद चाहिए थी, लेकिन दोनों के मन में कुछ और चल रहा था. रूम्स तक जाते जाते दोनों के कदम स्लो होते जा रहे थे, जैसे रास्ता ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो रहा था. पहले मीरा का कमरा आने वाला था. कुछ और समझ नहीं आया तो उसने गुड नाइट बोल देना ही ठीक समझा. अपने कमरे तक पहुंच के मीरा मुड़ी और कहा, ओके देन, थैंक्स फॉर द ड्रेस, ड्रिंक्स एंड डिनर. आई विल सी यू इन द मॉर्निंग. मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही विवान ने उसे किस करना शुरू कर दिया और मीरा ने बिल्कुल रेसिस्ट नहीं किया. विवान ने एक सेकंड में अपनी जेब से मीरा के रूम का की कार्ड निकालकर दरवाजा खोल दिया और दोनों हाफते हुए अंदर चले गए. सुबह मीरा का अलार्म बजने लगा तो उसने नींद में ही उसे बंद कर दिया और बेड में उठकर बैठ गई. कुछ सेकंड तक स्ट्रेच करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने घर में नहीं थी. कमरे के ब्लैकआउट कर्टन से बाहर हो चुकी दिल्ली की सुबह का अंदाजा लगाना मुश्किल था. मीरा ने बेड लाइट जलाई तो देखा विवान उसकी साइड पर नहीं था. इनफैक्ट उसके पिलो पर एक हैंड रिटन नोट रखा हुआ था जिस पे लिखा था, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस नाइट मीरा. और इसके बाद जो मेहनत हुई, यू मस्ट थैंक मी फॉर दैट. मीरा अकेली बैठी हंसने लगी. उसने अपना फोन उठाया और रात भर की नोटिफिकेशंस चेक करने लगी, लेकिन नायसा का नाम देखकर वो कांप गई, जैसे गिल्ट ने उसका दिल जकड़ लिया हो. नायसा का वॉइस नोट आया था. What time are you back? We need to talk, Mom. नायसा का मैसेज मीरा को टेंशन में डाल रहा था. कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी विवान का कोई गेम था. उसने सारी बात नायसा को तो नहीं बता दी. नहीं, विवान तो खुद ही उसे सड्यूस कर रहा था. वो नायसा को कुछ भी क्यों बताएगा. मीरा ने नायसा का मैसेज 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर चौथी बार पढ़ा, लेकिन उसकी टोन से कुछ समझ नहीं आ रहा था. मीरा हड़बड़ी में उठी और अपना सिल्क कफ्तान ढूंढने लगी. उसे विवान से बात करने जाना था, लेकिन उससे पहले ही पूजा की कॉल आ गई. हाँ पूजा, What do you mean? I'm still in Delhi. ऐसा कुछ होता तो they would have called me. Let me see. मीरा गुस्से में भड़कती हुई विवान के रूम में गई. विवान ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सामने मीरा को देखकर खुश हो गया. गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड. डिड यू स्लीप ओके? Cut that crap, Vivan.
पर्ल से मेरे ऑफिस में पूजा को कॉल क्यों गया है? पर्ल से कॉल? किस बारे में? तुमने उन्हें एक्विजिशन की कोई एडवाइस दी है, उस बारे में दे वांट टू टेक यू अप ऑन इट। हाँ तो ये तो अच्छी न्यूज है। इट मीन्स मोर बिजनेस। नो विवान, मैं उसी रूम में थी, तुमने मेरे सामने ये वर्ड तक नहीं बोला। स्मोक ब्रेक पर कितनी तरह की बातें होती हैं यार, मैं भी। Don't you dare teach me business, Vivan. This is unethical. You can't offer my clients any advice without my knowledge. मीरा का पारा चढ़ता जा रहा था। मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था, My business is not for you to fuck around with. Okay, calm down. How can I fix this? I don't know. You have to fix this with me first. This is my trust you have exploited. Okay, तुम मुंबई वापस जाओ, मैं पर्ल को देखता हूँ। Yes, right. ताकि तुम एक बार फिर अपनी लाइन क्रॉस कर दो। विवान कुछ कहते कहते रुक गया। मीरा गुस्से में बात कहीं और ले जा रही थी। लाइन क्रॉस? एक बार फिर? मीरा ने अपना गुस्सा संभाला। नाइसा का नाम इस बहस में लाना ठीक नहीं था। आज का दिन है तुम्हारे पास, फिक्स दिस। पर्ल को कोई मर्जर, कोई एक्विजिशन नहीं दे सकते। उनके शेयर्स की वैल्यू ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है। Sure, Miss Meera. And after you are done cleaning the mess, meet me in the office. मीरा घूमी और जाने लगी, पर विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। Wait, I need you to do something first.